नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। यूपी चुनाव पर एबीपी न्यूज के खास शो यूपी का विशाल विश्लेषण में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज से आपको एक ही एपिसोड में एक जिले की सभी विधानसभा सीटों का विशाल विश्लेषण मिल पाएगा, यानी आपके जिले की सभी सीटों का संपूर्ण विश्लेषण आप यहां पर देख पाएंगे। मैंने आपको बीते दिनों सहारनपुर जिले की सभी 7 सीटों के बारे में एक एक कर जानकारी दी है और अब बारी है पश्चिमी यूपी के ही शामली जिले की। आज यूपी के विशाल विश्लेषण में शामली जिले की तीनों विधानसभा सीट के बारे में विस्तार से बात होगी। शामली पहले मुजफ्फरनगर जिले की एक तहसील मात्र हुआ करती थी। मुजफ्फरनगर से अलग हटकर शामली एक नया जिला बना। उत्तर प्रदेश का शामली जिला दिल्ली की सियासत के बेहद करीब है। यहां कभी पलायन का मुद्दा उठता है तो कभी गन्ना किसानों के बकाये की गूंज सुनाई देती है। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए शामली का कैराना एक राजनीतिक प्रयोगशाला बना, जिसके सहारे बीजेपी धीरे धीरे पूर्ण रूप से यूपी की सत्ता पर काबिज हो गई। शामली जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। नंबर 1 कैराना, नंबर 2 थाना भवन और नंबर 3 शामली। शामली जिले के विशाल विश्लेषण की शुरुआत कैराना विधानसभा से करते हैं। कैराना की विधानसभा संख्या 8 है। कैराना विधानसभा सीट कैराना लोकसभा का हिस्सा है। 2022 के चुनाव में कैराना विधानसभा सीट से सपा के नाहिद हसन विधायक बने। बीजेपी ने मृगांका सिंह को टिकट दिया, बसपा ने राजेंद्र और कांग्रेस ने अखलाक को उम्मीदवार बनाया। 2026 में एसआईआर के बाद कैराना विधानसभा सीट पर लगभग 3,09,064 मतदाता बचे, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में कैराना विधानसभा सीट पर 3,27,759 मतदाता थे, यानी लगभग 18,695 मतदाता कम हुए। 2022 के विधानसभा चुनाव में कैराना सीट पर किस पार्टी को कितने वोट मिले, ये आंकड़े भी आपको बता देता हूं। समाजवादी पार्टी को 1,31,035 वोट हासिल हुए। बीजेपी को 1,05,148 वोट मिले। बसपा को 2,077, कांग्रेस को 1,522 वोट ही मिल पाए। 2022 के विधानसभा चुनाव में कैराना सीट से समाजवादी पार्टी के नाहिद हसन ने 25,887 वोटों से जीत दर्ज की थी। सपा को कैराना विधानसभा में 54.16% वोट मिले थे और बीजेपी को 43.46% मत हासिल हुए। सपा और बीजेपी के बीच 10.7% वोटों का फासला रहा। सपा ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारा था तो बीजेपी ने गुर्जर समाज के प्रत्याशी को टिकट दिया था। कांग्रेस ने भी मुस्लिम प्रत्याशी उतारा था, लेकिन कांग्रेस के अखलाक सपा के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध नहीं लगा पाए। बसपा ने गैर मुस्लिम प्रत्याशी उतारा था, जिसका प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। 2022 में सपा ने कैराना विधानसभा सीट जीत ली थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में कैराना ने किसका साथ दिया, यह जानने के लिए 2024 में कैराना विधानसभा के चुनावी आंकड़ों का भी अध्ययन कर लेते हैं। 2024 में कैराना विधानसभा सीट पर किस पार्टी को कितने वोट मिले, यह आंकड़े अब आपके सामने हैं। समाजवादी पार्टी को 1,16,265 वोट मिले, जबकि बीजेपी को 85,616 वोट हासिल हुए। बसपा तो मात्र 2,303 वोटों तक ही सिमट कर रह गई। 2024 लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने कैराना विधानसभा सीट पर जीत हासिल की। 2024 में सपा 30,649 वोटों के अंतर से बीजेपी से आगे रही, यानी 2022 में भी सपा ने जीत हासिल की थी और 2024 में भी। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और बीजेपी दोनों के वोट कम हुए। सपा को 2022 में जितने वोट मिले थे, उसके मुकाबले 2024 में 14,770 वोट कम मिले, जबकि बीजेपी को 2022 के मुकाबले 2024 में 19,532 वोट कम मिले। बसपा को 2022 के मुकाबले 226 वोट ज्यादा मिल गए। 2022 में सपा और आरएलडी साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। 2024 में बीजेपी और आरएलडी साथ आ गए। आरएलडी जाट वोट बैंक की राजनीति के लिए जानी जाती है। आइए अब देख लेते हैं कि कैराना का जातीय समीकरण क्या कहता है। कैराना में मुस्लिम लगभग 1,34,000 की संख्या में है, कश्यप 35,000 है, गुर्जर 30,000 है,
जाट 19,000 है, सैनी 16,000 है, ब्राह्मण 10,000 है, नाई, बढ़ई, लोहार और ये सब मिलाकर लगभग 10,000 की संख्या है। एससी वर्ग के मतदाता 18,000 की संख्या में है। क्षत्रिय 7,000, वैश्य 6,000, जाट सिख 4,000, प्रजापति 3,000, जोगी 2,000 और अन्य 14,000 की संख्या में मतदाता हैं और यह अनुमानित आंकड़े हैं। कैराना विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। उसके बाद कश्यप, गुर्जर, जाट और सैनी समाज के मतदाता आते हैं। अति पिछड़ी जातियों का वोट भी ठीक ठाक संख्या में है और यह कहा जा सकता है कि अति पिछड़े और एससी वोट का एक साथ आना इस सीट के समीकरण को बदल सकता है। तो यह था कैराना विधानसभा का सामाजिक समीकरण। अब आगे बढ़ते हैं शामली जिले की थाना भवन विधानसभा सीट की तरफ। थाना भवन विधानसभा सीट शामली जिले और कैराना लोकसभा का हिस्सा है। थाना भवन की सीट संख्या 9 है। यहां से मौजूदा समय में आरएलडी के अशरफ अली खान विधायक हैं। 2022 में अशरफ अली खान सपा और आरएलडी गठबंधन के तहत चुनाव जीते थे। 2022 में बीजेपी ने अपने कद्दावर नेता सुरेश राणा को टिकट दिया था। बीएसपी ने जहीर मलिक को उम्मीदवार बनाया था, वहीं शेर सिंह राणा निर्दलीय चुनाव लड़े थे। कांग्रेस ने सत्या संगम को टिकट दिया था। थाना भवन के बारे में कहा जाता है कि कोई विधायक यहां पर जीत का हैट्रिक नहीं लगा पाता है। 2012 में इस सीट पर बीजेपी के सुरेश राणा ने जीत दर्ज की थी, वो भी उस समय जब यूपी में सपा की सरकार बनी थी। 2017 में एक बार फिर से बीजेपी के सुरेश राणा चुनाव जीते और यूपी में कैबिनेट मंत्री बनाए गए, लेकिन 2022 में सुरेश राणा जीत का हैट्रिक नहीं लगा पाए और चुनाव हार गए। 2026 में एसआईआर के बाद थाना भवन विधानसभा में लगभग 2,96,680 मतदाता बचे हैं, जबकि 2024 लोकसभा चुनाव के वक्त थाना भवन सीट पर 3,32,834 मतदाता थे, यानी लगभग 36,154 मतदाता कम हुए हैं। 2022 में थाना भवन विधानसभा सीट में किस पार्टी को कितने वोट मिले, यह आंकड़े भी समझ लीजिए। आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को 1,03,751 वोट मिले, बीजेपी को 92,945 वोट और बसपा को 11,039 मत हासिल हुए। इस सीट से निर्दलीय प्रत्याशी शेर सिंह राणा को 3,975, आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को 3,188 और कांग्रेस को 793 वोट मिले। 2022 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी और सपा गठबंधन के अशरफ ने 10,806 वोटों से बीजेपी के सुरेश राणा को चुनाव हरा दिया था। आरएलडी सपा गठबंधन को 47.47% वोट मिले थे और बीजेपी को 42.52% वोट हासिल हुए। बसपा को 5.05% मत मिले। सपा और बीजेपी के बीच 4.95% वोटों का अंतर रहा। 2022 में थाना भवन में दिलचस्प बात यह रही कि जिस विधायक अशरफ अली ने बीजेपी के सुरेश राणा को हराया था, वो अब बीजेपी का सहयोगी बन चुका है। अशरफ अली सपा और आरएलडी गठबंधन के विधायक थे, लेकिन चुनाव बाद आरएलडी ने सपा का साथ छोड़कर बीजेपी से चुनावी गठबंधन कर लिया। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से जाट और सैनी वोट इस सीट पर खिसक गया था। यही वजह रही कि सुरेश राणा चुनाव हार गए। 2022 के बाद साल 2024 में थाना भवन के राजनीतिक समीकरण में कितना बदलाव आया, यह जानना भी जरूरी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में थाना भवन में किस पार्टी को कितने वोट मिले, यह आंकड़े भी आप देख लीजिए। समाजवादी पार्टी को 85,904 वोट मिले, बीजेपी को 85,217 वोट और बसपा को 13,558 वोट। 2024 के लोकसभा चुनाव में थाना भवन सीट पर सपा की इकरा हसन मात्र 687 वोटों से आगे रही। इस सीट पर बेहद कांटे का मुकाबला देखने को मिला, लेकिन बीजेपी और आरएलडी गठबंधन होने के बावजूद भी बीजेपी इस सीट को जीत नहीं पाई, जबकि इस सीट के सिटिंग विधायक ही आरएलडी के हैं और बीजेपी के सुरेश राणा भी इसी विधानसभा से आते हैं। सपा को 2022 के मुकाबले 2024 में 17,847 वोट कम मिले, जबकि बीजेपी को 7,728 वोट कम मिला। यानी इस सीट पर बीजेपी को आरएलडी से गठबंधन करके कोई फायदा नहीं मिल पाया। आरएलडी 2022 में थाना भवन सपा के वोट बैंक के सहारे ही जीत पाई। 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और आरएलडी दोनों के सामने
चुनौती होगी कि थाना भवन विधानसभा सीट किस दल के खाते में जाएगी। थाना भवन सीट से सिटिंग विधायक होने के नाते आरएलडी इस सीट पर दावा कर सकती है। वहीं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सुरेश राणा की परंपरागत सीट बन चुकी थाना भवन बीजेपी अपने पास रखना चाहेगी। ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी या आरएलडी किसके कोटे में जाएगी थाना भवन सीट। आइए अब एक नजर डालते हैं थाना भवन सीट के जातीय समीकरण पर, और यह अनुमानित आंकड़े हैं। थाना भवन विधानसभा सीट में मुस्लिम मतदाता लगभग 90,000 की संख्या में है। जाट मतदाताओं की संख्या लगभग 45,000 है। एससी वर्ग के मतदाता 36,000 की संख्या में है। सैनी 25,000, कश्यप 25,000, क्षत्रिय 28,000 की संख्या में है। ब्राह्मण 15,000 की संख्या में है। वैश्य 11,000, नाई बढ़ई 10,000 और प्रजापति समाज के मतदाताओं की संख्या लगभग 6,000 के आसपास मानी जाती है। थाना भवन सीट पर भी मुस्लिम समाज के मतदाता सबसे बड़ी संख्या में है। उसके बाद जाट, एससी समाज के मतदाताओं की संख्या है। सैनी और कश्यप निर्णायक भूमिका में है। क्षत्रिय वोट इस सीट पर अहम रोल अदा करता है। ब्राह्मण और वैश्य मतदाता भी चुनावी रुझान तय करते हैं। बीजेपी गैर मुस्लिम मतदाताओं पर फोकस करने की रणनीति पर काम कर सकती है, तो सपा मुस्लिम और ओबीसी वोट को अपने पाले में लाने का प्रयास कर सकती है। यहां बहुत कुछ सिंबल से भी तय होगा। बीजेपी गठबंधन में सिंबल बीजेपी या आरएलडी किसका होगा, यह भी चुनावी दिशा तय करेगा। अब आगे बढ़ते हैं शामली जिले की शामली विधानसभा सीट की तरफ। शामली विधानसभा एक शहरी और ग्रामीण आबादी का मिश्रण है। यह सीट भी शामली जिले और कैराना लोकसभा सीट का हिस्सा है। इस सीट की विधानसभा संख्या 10 है। इस समय आरएलडी के प्रसन्न कुमार सिटिंग विधायक हैं, जो कि 2022 में सपा और आरएलडी के गठबंधन में इस सीट से चुनाव जीते थे। बीजेपी ने तेजेंद्र सिंह को टिकट दिया था। बसपा से ब्रिजेंद्र चुनाव लड़े थे। कांग्रेस ने मोहम्मद अयूब जंग को टिकट दिया था। शामली एक जाट बाहुल्य सीट मानी जाती है। गन्ना किसानों का गढ़ भी शामली कहलाता है। शामली की राजनीति में गुड़ की मिठास है, तो राजनीति की जबरदस्त बिसात। सपा और भाजपा दोनों का तगड़ा वोट बैंक इस सीट पर माना जाता है। शामली के सहारे आरएलडी भी अपनी विरासत बचाने की कवायद आए दिन करती रहती है। 2026 के एसआईआर के बाद शामली विधानसभा सीट पर 2,84,524 मतदाता बचे। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त 3,11,974 मतदाता शामली विधानसभा में थे, यानी लगभग 27,450 मतदाता घटे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने एक साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। सपा ने गठबंधन के तहत शामली विधानसभा सीट आरएलडी के कोटे में दी थी। बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में अकेले चुनाव लड़ा था। अब एक नजर डालते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में शामली विधानसभा में किस पार्टी को कितने वोट मिले। आरएलडी और सपा गठबंधन को 1,03,070 वोट मिले। बीजेपी को 95,963 वोट मिले। बसपा को 8,183 वोट मिले। नोटा को 799 वोट और कांग्रेस को 780 वोट। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा और आरएलडी ने साथ मिलकर बीजेपी को शामली विधानसभा में हरा दिया था। आरएलडी के प्रसन्न चौधरी ने बीजेपी के तेजेंद्र सिंह को 7,107 वोटों से हराया था। बसपा को 8,183 वोट मिले थे। शामली विधानसभा में कांग्रेस की बदहाली का अंदाजा आप इन आंकड़ों से लगा सकते हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी से ज्यादा वोट नोटा को मिले। नोटा को 799 वोट तो कांग्रेस के मुस्लिम प्रत्याशी को 780 वोट ही मिल पाए, यानी कांग्रेस की हालत बेहद दयनीय रही। 2022 के विधानसभा चुनाव में शामली सीट पर सपा आरएलडी गठबंधन को 48.86% वोट मिले। बीजेपी को 45.49% और बसपा को 3.88% मत प्राप्त हुए। सपा और बीजेपी के बीच 3.37% मतों का अंतर रहा। शामली सीट पर अब बीजेपी और आरएलडी के सामने सीट बंटवारे की चुनौती खड़ी रहेगी। आरएलडी अब बीजेपी के साथ गठबंधन में है। शामली विधानसभा सीट पर आरएलडी का सिटिंग विधायक है, तो बीजेपी के पूर्व विधायक की भी दावेदारी बनी हुई है। ऐसे में यह सीट क्या बीजेपी अपने कोटे में रखेगी या फिर आरएलडी अपने हिस्से में लेने में कामयाब होगी, यह बात देखने और समझने वाली होगी और इससे शामली विधानसभा की राजनीतिक विसात के बारे में भी अंदाजा लगा पाएंगे। अब एक नजर डालते हैं कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में शामली विधानसभा सीट पर किस पार्टी को कितने वोट मिले।
2024 के लोकसभा चुनाव में शामली विधानसभा सीट पर बीजेपी को 91,727 वोट मिले, समाजवादी पार्टी को 80,497 और बसपा को 6,335 वोट ही मिल पाए। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी शामली विधानसभा सीट जीतने में कामयाब हुई। बीजेपी ने 11,230 वोटों से समाजवादी पार्टी को पीछे कर दिया। शामली कैराना लोकसभा सीट का हिस्सा है। सपा और कांग्रेस गठबंधन से इकरा हसन और बीजेपी आरएलडी गठबंधन से प्रदीप कुमार चुनाव लड़ रहे थे। सपा को इस सीट पर कांग्रेस गठबंधन का कोई भी फायदा नहीं हुआ। वहीं बीजेपी को आरएलडी से गठबंधन करने के बावजूद भी 2022 के मुकाबले 4,236 वोट कम मिले, यानी बीजेपी को भी आरएलडी गठबंधन से कोई खासा फायदा नहीं पहुंचा। बसपा के वोट भी 2022 के मुकाबले 2024 में कम हुए। शामली विधानसभा में 2024 के नतीजे बीजेपी के लिए इसलिए उत्साहवर्धक हैं क्योंकि बीजेपी 2022 में शामली विधानसभा सीट हार गई थी। अब एक नजर डालते हैं शामली विधानसभा के जातीय समीकरण पर, और यह अनुमानित आंकड़े हैं। शामली विधानसभा में मुस्लिम 80,000 की संख्या में है, जाट 68,000 मतदाता हैं, वैश्य 38,000, कश्यप 25,000, एससी 25,000, ब्राह्मण लगभग 23,000 के आसपास, गुर्जर 21,000 के आसपास और सैनी मतदाता लगभग 7,000 की संख्या में। शामली में जाट और मुस्लिम मतदाता सबसे ज्यादा हैं। इसके बाद गुर्जर, कश्यप, ब्राह्मण और एससी मतदाता लगभग बराबर संख्या में है। अगर इन चारों की संख्या को मिला दें तो यह लगभग 1 लाख के पार बैठता है। वैश्य और एससी समाज इस सीट पर साइलेंट वोटर के तौर पर जाना जाता है। आज विशाल विश्लेषण में शामली की सभी तीनों सीटों पर डेटा के माध्यम से विस्तार से चर्चा की। अब अगले एपिसोड में बात होगी किसी और जिले की। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज पर विशाल विश्लेषण, और आपके फीडबैक का मैं इंतजार करता रहूंगा।